तो उम्मे ऐशा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड काफ़ी इमोशनल होने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से उम्मे ऐशा यकीन करके बैठी हुई थी अपने चाचू के ऊपर, तो आखिरकार चाचू ने भी अपना आईना जो था ये असली दिखा दिया है। अजमीर को जो है वो अभी तक नींद नहीं आ रही। अजमीर अभी तक उस कोमे से बाहर नहीं निकल रहा कि आखिरकार इतनी बड़ी मिस्टेक मुझसे कैसे हो गई। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अजमीर जो होता है जो अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट पे बैठा होता है, बड़ा परेशान बैठा होता है, तो दोस्त जब उसे परेशान देखते हैं तो उससे पूछने की कोशिश करते और कहते हैं कि अजमीर क्या हो गया, आप इतने परेशान क्यों हैं। तो अजमीर अपने दोस्त को कहता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या आपको रात को नींद आती है, क्या आप रात को सुकून के साथ सोते हैं। तो ये बातें जब दोस्त सुनता है तो दोस्त इस मामले पे शॉक्ड हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई इसने पहले तो कभी भी ऐसा की बातें नहीं की, अब ये ऐसा की बातें क्यों कर रहा है। तो इससे पूछने की कोशिश करेगा, इससे कहेगा कि भाई आपको हो क्या गया है, आपको मसला क्या है। तो आगे से अजमीर कहेगा कि जो बात मैंने आपके साथ कहनी है और जो बात मैंने आपके साथ करनी थी कर दी, आप इस बात का मुझे जवाब दें कि आपको नींद आती है ऐसा नहीं। तो दोस्त कहेगा कि भाई जी बिल्कुल आती है। तो अजमीर कहेगा कि मुझे नींद तक नहीं आती। तो इस मामले पर फिर जो होगा दोस्त जो होगा परेशान हो जाएगा। आखिरकार जो चाचू होता है ये जो पेपर होते हैं ये सारे के सारे उम्मे ऐशा को दिखा देता है और कहता है कि तुम्हारे वालिद ने ये इन पेपरों के ऊपर खुद लिखा था कि भाई मेरे मरने के बाद जितनी भी वसीयत होगी, जितना भी पैसा होगा, सब कुछ जब वो मेरे भाई के नाम हो जाए। तो जब उम्मे ऐशा वो पेपर देखती है, सारे के सारे ख़ानदान वाले वहाँ पर जमा होते हैं, उम्मे ऐशा वो पेपर देखती है तो वो कर देती है साफ अल्फाज में इनकार। वो कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, मैं इन पेपरों के ऊपर यकीन नहीं कर सकती और आप भी झूठ बोल रहे हैं। तो जब चची ये बात सुनती है तो चची जो होती है से प्रेशर डालने की कोशिश करती है उम्मे ऐशा के ऊपर। उससे कहती है कि भाई आपको शर्म तक नहीं आती, आप किस तरह से बातें कर रहे हैं। आपका जो वो चाचू है आपको बाप के हिसाब से पाल रहा है, तो आप इस तरह की बातें ना करें। तो आगे से उम्मे ऐशा कहती है कि जो बात सच है वो मैं आपके सामने कर रही हूँ, झूठ बात मैं आपको नहीं बोल रही, ये सब कुछ झूठ है। चाचू कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी है मैं ये बातें जो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हारी बहुत बातें बर्दाश्त कर ली हैं, अब आपके पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। आप ऐसा करें कि अपना बिस्सा बोरिया गोल करें और यहाँ से चलती बने। तो जब ये बातें उम्मे ऐशा सुनती है तो उसके बाद उम्मे ऐशा को जो एक यकीन होता है, मुकम्मल तौर पर उसका यकीन जो होता है ये टूट जाता है कि मेरा चाचू इस हद तक भी जा सकते हैं। तो इसी वजह से ये अपनी माँ को साथ लेती है और अपने रूम के अंदर चली जाती है। माँ जो होती है ये उम्मे ऐशा के पास आती है, आकर बात करती है और कहती है कि हम अब कहाँ जाएंगे, हमारा कोई भी सहारा नहीं है। तो उम्मे ऐशा जब ये बात सुनती है तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि जब ऊपर वाले का सहारा होना, किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कुछ ना कुछ हमारे लिए बेहतर ज़रूर होगा। हम अब इस घर में नहीं रह सकते और हमारा यहाँ पर रहना भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बस आप सामान पैक करें और यहाँ से चलते बने। तो ये दोनों यहाँ से जब वो निकलेंगे अपना सामान तैयार करके, तो ये फ़ौरन अजमीर के घर में जाएंगे और अजमीर की जो दादू होगी फिर इन दोनों को अपने घर में ठिकाना देगी और उसके बाद फिर इस ड्रामे के अंदर जो होगा ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा। आप लोगों को क्या लगता है कि ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या अजमीर वाले जो होंगे ये उम्मे ऐशा को और उम्मे ऐशा की माँ को अपने घर में एक्सेप्ट कर पाएंगे? लाजमी राय देनी और सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना।